अगर आपने कहानी का पिछला भाग नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। मेन डोर मैंने लॉक कर दिया तो पीछे वाले रास्ते से जाना। लेकिन मीरा, निधि ने कहा, वो तो माँ पापा के साथ निकल गई ना। अक्षत ने कहा, अजीब लड़की है, मैंने कहा था मेरे साथ चलना, अकेले चली गई। निधि ने सोचती हुई कहा, अब तो क्यों देर कर रही है, जैकेट लेके आ मेरा। अक्षत ने कहा। निधि चली गई। निधि के जाते ही मीरा आई। उसने सफेद रंग का कुर्ता, उस पर हल्की गुलाबी रंग की स्वेटर और नीचे हरे रंग की सलवार पहन रखी थी। बालों की चोटी बनाई हुई थी और कानों में छोटे छोटे झुमके पहने थी। सादगी में कोई इतना सुंदर भी लग सकता है, ये अक्षत ने पहली बार देखा था। मीरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गई। मीरा को देखते ही अक्षत ने आंखों पर चश्मा लगा लिया और अपनी पीठ गाड़ी से लगाकर खड़ा हो गया। मीरा उसके पास आई और कहा, बाकी सब कहाँ हैं? अक्षत ने चश्मा उतारा और मीरा को देखते हुए कहा, वो तो चले गए, सब चले गए, लेकिन हम तो यहीं हैं। मीरा ने उदास होकर कहा, तुम्हें मेरे लिए छोड़कर गए हैं। अक्षत ने मदहोशी वाले भाव लाकर कहा, मतलब? मीरा ने कहा, मतलब घर पर सिर्फ तुम और मैं और तुम। अक्षत ने कहा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अक्षत के अलावा वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा को खामोश देख कर अक्षत गुनगुनाने लगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मीरा ने सुना तो उसे अक्षत की नीयत पर शक होने लगा। उसने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए, लेकिन अक्षत आज शरारत के मूड में था, इसीलिए वह मीरा की ओर बढ़ाते मीरा के मन कहा, ये मैं कहाँ फंस गई। चलते हुए मीरा की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अब अक्षत उसके सामने था। उससे कुछ ही दूर मीरा का घबराना लाजमी था। आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अक्षत ने जैसे ही मीरा की ओर हाथ बढ़ाया, उसने अपनी आंखें मूंद ली। अक्षत ने उसके बालों में लगा कागज का टुकड़ा हटाया और कहा, डोंट वेरी, सिर्फ ये हटा रहा था। अक्षत की आवाज़ सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोली। तभी निधि वहां आ गई। निधि को वहां देखकर मीरा अक्षत को पीछे धक्का दिया और गाड़ी के पास आ गई। निधि अक्षत के पास आई और चिढ़ते हुए कहा, वहां तो कोई जैकेट नहीं है, डफर, ये मैंने पहना तो है, सिली गर्ल। अक्षत ने जैकेट की और इशारा करते हुए कहा, जो कि उसने पहना हुआ था। स्टूपिड, मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? निधि उसे मारने के लिए दौड़ी। भागते हुए अक्षत गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, मीरा हंसने लगी। कुछ देर पहले मीरा डरी हुई थी और अब हंस रही थी। अक्षत ने देखा तो उठा और निधि को सॉरी बोलकर गाड़ी में बैठने को कहा। खुद आया और मीरा से कहा, हंसती हुई अच्छी लगती हो। सुनकर मीरा जैसे ही मुस्कुराई, अक्षत ने आगे कहा, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कहूँगा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझ पर हंसे। कहकर वह दूसरी तरफ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मीरा झुंझला उठी। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? बेखबर उन खूबसूरत नज़ारों को अपनी खाली आंखों में भर रही थी। चलो, सब नीचे हैं, चलते हैं, पिकनिक नीचे हैं, अर्जुन ने कहा, जिसका इंतजाम उसने पहले से ही करवा रखा था। सभी सावधानी से नीचे उतरने लगे। सबसे आगे अर्जुन, उसके पीछे उसका हाथ पकड़े दादा दादी, उसके पीछे विजय और राधा, फिर निधि, उसके पीछे मीरा और सबसे आखिर में अपने अक्षत बाबू। रास्ता सकड़ा होने की वजह से सबको एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। मीरा तो बस वहां की खूबसूरती में खोई हुई थी। अक्षत कानों में ईयरफोन लगाए दुनिया जहां से बेखबर अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए चल रहा था। सभी नीचे पहुंचे, जहां एक जगह अर्जुन का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। सामने एक बड़ा सा खूबसूरत झरना था, जिससे पानी बहते हुए नीचे जा रहा था। मीरा और बाकी सब जिस जगह मौजूद थे, वह जगह जमी और झरने के बीच में थी।
चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, प्रकृति की खुशबू, लोगों की चहल पहल, पक्षियों की चहचहाहट और सर्दियों की हल्की धूप माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। निधि को भी ये जगह बहुत पसंद आई। अपने फ़ोन के कैमरे में वह वहाँ के नज़ारों की तस्वीरें लेने लगी। अक्षत ने ईयरफोन कान से निकाले और अर्जुन के पास आकर कहा, आप कब से रोमांटिक हो गए हैं भैया? मतलब अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मतलब ये इतनी रोमांटिक जगह पर आप कैसे चले आए? आजकल आपके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। अक्षत ने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर अर्जुन को देखते हुए कहा, इंदौर की सबसे फेमस जगहों में से है ये यार्ड, और फिर माँ को पसंद थी। अर्जुन ने कहा, बिजनेस कर कर के ना आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब इतनी रोमांटिक जगह पर कोई फैमिली को साथ लाता है क्या? अक्षत ने कहा। शट अप कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अक्षत घूमते हुए वहां के नज़ारे देखने लगा। मीरा एक जगह खड़ी झरने को देख रही थी। तभी दादाजी उसके पास आए और कहा, इतने गौर से क्या देख रही हो मीरा? दादू, ये झरना कितना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है बस इसको देखते ही जाऊं। मीरा ने कहा, जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। दादू ने कहा, कैसे? मीरा को जानने की उत्सुकता हुई तो उसने पूछ लिया। मीरा की रुचि देखते हुए दादाजी मुस्कुराए और कहा, ये जो झरना तुम देख रही हो ना, इसे पाताल पानी झरने के नाम से जाना जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ऐसा क्यों दादू? मीरा ने बच्चों की तरह मासूमियत से पूछा। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी पाताल तक जाता है। यह झरना धरती से 300 मीटर तक की ऊंचाई पर बना है। इसके कुंड की गहराई आज तक कोई नाप ही नहीं पाया है, इसीलिए उसने नहाना या कूदना मना है। कहते हैं झरने से बहकर ये पानी पाताल तक अपनी दूरी तय करता है, इसीलिए इसे पाताल पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे खतरनाक झरनों में से ये एक माना जाता है। दादाजी ने कहा, ये जानते हुए भी कि ये जगह डेंजरस है, आप सभी यहाँ चले आए। मीरा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, ये जगह घूमने के लिए भी बहुत फेमस है। देखो यहाँ आसपास ये सभी इसे देखने ही आए हैं। इंदौर में पिकनिक के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। दादाजी ने कहा, हाँ दादाजी, खूबसूरत तो है ये जगह। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यहाँ आने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है। गर्मियों और बारिश के मौसम में यहाँ आना बेकार है। दादाजी ने कहा, दादू, आपको इस जगह के बारे में इतना सब पता है? आप पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुके होंगे ना? मीरा ने कहा, हाँ, जब तुम्हारी दादी और मेरी नई नई शादी हुई थी तब हर महीने हम लोग यहाँ आया करते थे। लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। दादू ने धीरे से कहा। मीरा उनकी इस शरारत पर मुस्कुरा उठी तो दादू ने कहा, अच्छा, तुम बाकी बच्चों के साथ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। दादू चले गए। उसके जाते ही अर्जुन मीरा के पास आया और कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। क्या बातें हो रही हैं दादू से? अर्जुन ने कहा। दादू हमें इस जगह के बारे में बता रही थी। सच में वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें हर छोटी छोटी बातें मालूम है। मीरा ने कहा, हाँ, मालूम तो होगी ही दादू, जो ठहरे। अर्जुन ने कहा तो मीरा उसकी इस बात पर हंस पड़ी। आपको कैसी लगी ये जगह? अर्जुन ने हंसती हुई मीरा को देखते हुए पूछा। बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट हमने पहली बार इतनी अच्छी जगह देखी है। हॉस्टल में रहते थे तो कभी बाहर निकले ही नहीं। मीरा ने कहा, ये इंदौर की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं, कभी देखनी हो तो बताना। अर्जुन ने अपने पन से कहा। हम मीरा ने कहा। अर्जुन से बात करने के लिए मीरा के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता था और यही हाल अर्जुन का था। काफ़ी देर तक दोनों खामोश खड़े झरने से बहते पानी को देखते रहे
और फिर अर्जुन ने कहा, वहाँ नीचे चलकर ये जगह देखना चाहोगी आप? ठीक है, चलते हैं, मीरा ने कहा। दोनों साथ साथ नीचे जाने लगे। चलते चलते अर्जुन ने राधा से कहा, मैं मीरा को कुंड दिखाने नीचे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन नाश्ता? राधा ने कहा, वापस आकर कर लेंगे माँ। अर्जुन ने कहा तो राधा ने मुस्कुराकर जाने की अनुमति दी थी। राधा को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। अर्जुन एक समझदार लड़का था जो कि परेशान नहीं करता था। अर्जुन मीरा के साथ नीचे आया। नीचे कुंड से पहले झरने के बिल्कुल सामने कम पानी के बीच पत्थरों पर बैठने के लिए जगह थी। अर्जुन एक खाली पत्थर देखकर उस पर चला गया। उसने पलटकर देखा, अभी भी किनारे ही खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, आइए, गिर जाएंगी, मीरा ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर मीरा से कहा, मैं हूं ना, नहीं गिरेंगी आप, आइए। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पानी से होकर पास पड़े दूसरे पत्थर पर बैठ गईं। दोनों बैठकर बहते झरने को देखने लगे। कुछ देर बाद रखी खामोशी तोड़ते हुए अर्जुन ने कहा, आप भोपाल से हैं ना? मीरा जी। अर्जुन, भोपाल में कहाँ से? मीरा, मालवीय नगर। अर्जुन, आपकी फैमिली में कोई और नहीं है? मेरा मतलब आपके पापा। मीरा, वो इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन, सॉरी। मीरा से ऐसा सवाल पूछकर अर्जुन ऑकवर्ड हो गया और खुद से कहने लगा, ये क्या बकवास सवाल कर दिया है तू? कुछ देर बाद मीरा ने कहा, आपसे एक बात पूछें? अर्जुन, हाँ, पूछो ना। मीरा, आप और अक्षय जी जुड़वा भाई हैं क्या? अर्जुन, नहीं, वो मुझसे 3 साल छोटा है और निधि 7 साल। अर्जुन, समझ सकता हूँ, उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि वो हम सबसे बहुत अजीब है। मीरा, नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। अर्जुन, अरे इट्स ओके, आपके मन में जो है आप कह सकती हैं, मैं उसे नहीं कहूँगा। मीरा, थैंक्स। अर्जुन, हाँ, वो हम सबसे थोड़ा अलग है, शायद इसीलिए कि उनके सोचने का तरीका अलग है। कोई उसे नहीं समझ सकता सिवाय माँ के। घर में एक वही है जो उनके मूड को जानती है। पापा के बिजनेस में उसे इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जो करना चाहे कर सकता है। मीरा, आपसे एक और बात पूछे? अर्जुन, हाँ मीरा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मीरा के इस सवाल पर अर्जुन खामोश हो गया। अर्जुन को खामोश देखकर मीरा ने कहा, शायद हमने कुछ गलत पूछ लिया। अर्जुन, नहीं, घर में भी सब यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। मीरा, फिर आपको क्या ऐतराज है? अर्जुन, ऐतराज नहीं है, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कॉलेज में हम दोनों साथ साथ थे। उसका नाम नीता चौधरी है, इसी शहर से हैं, विराटनगर से। नीता मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अलग अलग कास्ट होने की वजह से नहीं हो पाई। मैं जानता था पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और उनके खिलाफ जाकर मैं ये शादी करना नहीं चाहता था। उससे दूर 4 साल हो चुके हैं, ना उससे किसी से शादी की है और ना मैंने। बस इसीलिए शादी के नाम से थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता हूँ। घर में ये बात किसी को पता नहीं है। मीरा, हम तो ये बात है घर में किसी को नहीं पता, तो फिर हमें क्यों बताया? अर्जुन, क्योंकि आपसे कहने का दिल किया। जब पहली बार आपको देखा तो आपकी सादगी और बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे जब आपको जानने लगा तो पाया कि आप बहुत समझदार हैं और बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं और परिस्थितियों को संभाल सकती हैं। मीरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ता पाया है सिवाय दोस्ती के। पहली बार आप में उस रिश्ते को देखने लगा। आपसे अपने मन की बातें शेयर कर सकता हूँ। मीरा, आप बहुत स्वीट हैं। अर्जुन जी, नीता जी बहुत किस्मत वाली हैं जिन्हें आपका प्यार मिला
और हम दुआ करेंगे आपकी शादी उन्हीं से हो। अर्जुन मतलब आपको हमारी दोस्ती मंजूर है? मीरा बिल्कुल मंजूर है। आप जितना सुलझा हुआ दोस्त भला हमें कहाँ मिलेगा। अर्जुन थैंक्स मीरा, ये लीजिए। अभी अभी दोस्त बने और थैंक्स बोलना शुरू। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अर्जुन कोशिश करूँगा आगे से शिकायत का मौका ना मिले। दोस्त अपना दायां हाथ आगे बढ़ा देता है। मीरा मीरा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती के लिए मंजूरी दे दी। ऊपर खरागछत ये सब देख रहा था। वह कुछ देर वहां रुका और बिना